नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन बड़ी मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सत्येंद्र जैन तो लग रहा है जेल जाने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए, आप ऐसी खबर लेकर के आ जाती हैं कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि भाई क्या बताऊं मैं जनता को कि भाई किस केस में ये अंदर गया है, किस केस में पूछताछ हो रही है। शराब घोटाला अलग, सीसीटीवी घोटाला अलग, क्लासरूम घोटाला अलग, बस घोटाला अलग, दिल्ली जल बोर्ड पेमेंट घोटाला अलग। एक दो घोटाला हो तो अलग बात है, ये एक नया घोटाला है। हालांकि घोटाला पुराना ही है, जब इनकी सरकार थी इनको लगता था कि मनमर्जी है, दिल्ली के मालिक हम हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। और केजरीवाल की इसी आदत की वजह से इसके सारे लोग, ये सौरभ भारद्वाज भी जाएगा जेल, ये मनीष सिसोदिया फिर जाएगा जेल, सत्येंद्र जैन भी जाएगा जेल। और अभी जो बुलाया गया है ये मामला है दिल्ली जल बोर्ड का जी। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहां गंदे नाली के पानी को सफाई की जाती है, उसमें टेंडरिंग प्रोसेस में जो गड़बड़ झाला इन लोगों ने किया है, 2000 करोड़ का मामला है ये, जिसमें इन लोगों ने घोटाला किया है। 41 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। और ईडी की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि एसीबी की जांच में प्राइमा फेसी ये साफ मालूम चल गया, जो दस्तावेज, जो सबूत, जो कागजात मिले, कि इसमें इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से घोटाला किया है। ये घोटाला क्या है भाई? यमुना साफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जी। जो सीवेज का जो पानी है उसको साफ करने के बाद यमुना में भेजना था, उसी में ही ये लोग ईमानदार के जो महानुभाव लोग जो कहते हैं भाई कट्टर ईमानदार, ये सब कट्टर चोर बेईमान निकले और इन लोगों ने इसमें भी गफलत कर दी। क्या है कहानी? मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब स्टेम्स फ्रॉम एन एफआईआर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एंटी करप्शन ब्रांच। एफआईआर किसने किया है? एसीबी ने, against a company named Eurotech Environmental Private Limited and other, alleging a scam in Delhi Jal Board in the name of augmentation and upgradation of 10 sewage treatment plant STPs at Pappan Kalan, Nilorthi, Najafgarh, Kesopur, Coronation Pillar, Narela, Rohini and Kondli। ये कहानी है। 4 टेंडर दिए गए, 4 टेंडर 3 कंपनी को दिए गए। काम क्या है? अपग्रेडेशन का और ऑगमेंटेशन का। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ाना या उसको साफ सफाई करना, उसको जो चल रहा है उसको ठीक करना, उसमें थोड़ी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता। तो अपग्रेडेशन का कॉस्ट कम होता है, ऑगमेंटेशन का जिसमें कैपेसिटी बढ़ाई जाती है उसमें ज्यादा होता है। ये लोग इतने अंधे हो गए माल के चक्कर में कि अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन का भी एक ही कॉस्ट रख दिया, ठीक। और ऐसा आपने चीजें उसमें रख दी कि भाई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 4 टोटल टेंडर्स थे जिसमें 3 कंपनियां आई और ये चारों ही टेंडर्स में यही 3 कंपनियों ने दिया और आपस में इन लोगों ने बांट लिया। और सेटिंग किस तरीके से की कि एक कंपनी को, माने 2 कंपनी को 1-1 मिल गया और एक कंपनी जो थी उसको 2 मिल गया। मतलब 4 टेंडर दे दिए गए। और जो एक्सपीरियंस जो लिया गया था वो ताइवान की किसी एक कंपनी, सब जगह से की सर्टिफिकेट लगा दिया। इनको लगा भाई मेरी सरकार है, हम तो यहाँ के मालिक हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो नेशनल पार्टी हैं। तो इन लोगों ने ये काम किया। तो उसके बाद शिकायत जाती है, एसीबी रजिस्टर करती है और जो दस्तावेज मिलते हैं उसमें मालूम चलता है द 4 टेंडर्स वैल्यूड एट ₹1943 करोड़, मतलब लगभग 2000 करोड़ के आसपास का, माने 1943 करोड़ were awarded to various joint venture entities in October 2022. अब
verification of the tender document shows that the initial cost of 4 tenders was about 1546 1546 करोड़ रुपए का ये टोटल था, वो गड़बड़ियों अलग। और इन लोगों ने अचानक इसको रिवाइज कर दिया और 1943 मतलब लगभग 400 करोड़ खा गया। क्या इस जो ये पूरा घोटाला खुलकर सामने आ रहा है, इसमें इसके जो कनेक्शन है वो केजरीवाल या तक उनसे भी जुड़ सकता है इसके भाई साथ? तो बिना केजरीवाल के पत्ता नहीं हिलता। आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो दिल्ली में हो, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा है। बिना केजरीवाल की सहमति से, बिना केजरीवाल के नॉलेज से कोई 400 करोड़ रुपए का हेरा फेरी कर देगा? भाई बनिया आदमी है वो कहता है बनिया, मैं तो बनिया हूं, हमसे बढ़िया धंधा करने में कोई नहीं, हिसाब किताब हमसे बेहतर कोई नहीं। तो भाई आप तो ये सीधे सीधे आपने, और ये जो 400 करोड़ के आसपास आपने बढ़ा दिया टेंडर का, ये इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला इट वाज डन विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। ये आपने इस तरह का धंधा आपने कर दिया, तो अब इसमें तो पूछताछ तो ओपन एंड शट केस है। कागज जब बोलता है तो ये बहानेबाजी नहीं चलती। शराब घोटाले में फंसा हुआ है तो आप देखिए कैसे बोल रहा है कि नहीं 50-50 जो एप्लीकेशन दे दिया कि किसी तरीके से ट्रायल जो है आगे जाता रहे। भाई भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन सत्येंद्र जैन की जो कुंडली है वो बहुत ज्यादा काली नजर आ रही है। हर डिपार्टमेंट, जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहे तो उन्होंने कई और भी, चाहे फिर वो हॉस्पिटल निर्माण हो, उसमें भी वो आरोपी हैं। देखिए मुझे तो लग रहा है किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ना पड़ेगा अब हम लोगों को, क्योंकि ये लोगों का भविष्य जो है वो तो बड़ा दिख रहा है कि त्योहार आना जाना इन लोगों का लगा रहेगा। और इसलिए देखिए कि जब कभी भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर वही पुराना राग, पुरानी बांसुरी जो है, पुराना धुन जो है बजाना चालू कर देते हैं। वही कि देखिए हमारे पीछे लगे हुए हैं, इलेक्शन की वजह से लगे हुए हैं। अभी तो इलेक्शन खत्म हो गया, हार गए, लेकिन फिर भी केस तो चल रहा है। मनीष सिसोदिया का बयान आया, बीजेपी सरकार पे सीधा निशाना साधा है। भाई वो साधते रहे, भाई अपना ठिकाना ढूंढो। भाई कहाँ चले गए तुम लोगों ने तो आपके ही कंस्टिट्यूंसी के थे, वो भाग गए वहां से कि वहां काम चोरी करोगे, लूट मचाओगे। जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी है, जो सरकार काम नहीं करेगी, चोरी करेगी, वो जाएगी, चाहे वो बीजेपी की हो, आपकी हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल, आज उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार चुनाव भी लड़ेंगे वो अकेले अपने दम पर। देखिए दिक्कत क्या है, केजरीवाल ये बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। वही अकेले लड़के क्या कर लोगे? दिक्कत क्या है कि आप हर जगह मुंह मारने जाते हो, जो एंटी बीजेपी पार्टीज है उसके साथ आप जो है वहां पे पीछे पीछे चलते हो कि भाई हमें भी गठबंधन में शामिल कर लो, हमारे साथ भी आ जाओ। भाई ये यूपी में जब चुनाव हो रहा था तब ये संजय सिंह बातचीत के लिए गया था कि नहीं जी। अखिलेश यादव के साथ बातचीत की, बात नहीं बना तो कहते भाई हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ना आपकी मजबूरी है। आप वहां गए, बिहार के अंदर में बातचीत भी चल रही थी, भाई घुसा लो इंडी अलायंस। दिक्कत क्या है कि इस आदमी का चेहरा इतना डिस्क्रेडिटेड हो गया है कि लालू यादव भी कहते हैं कि भाई इसके साथ नहीं, ये भ्रष्टाचारी है। मगर आप देखिए दुनिया कहां से कहां सीधे 180 डिग्री में जो है वो घूम गया है उल्टा। ये कल तक रामलीला मैदान से कहता था कि ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी। आज इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि भाई इसके साथ नहीं जाना। लालू यादव को भी शर्म आ रहा है, अखिलेश यादव को भी शर्म आ रही है कि भाई इसके साथ हम नहीं जाएंगे। क्यों? अगर इसके साथ गए तो हमारे ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा। तो ये तो स्थिति हो गई है। अब वहां जाकर के क्या लड़ोगे? वहां तो दो ही गठबंधन लड़ रहा है, एक तो बीजेपी है और दूसरा जो है वो आरजेडी है जिसके साथ कांग्रेस है। आप बिहार में जाकर के कांग्रेस से लड़ोगे तो कांग्रेस के साथ मिल करके लड़ोगे तो फिर पंजाब में किससे क्या मुंह दिखाओगे, गुजरात में किसको मुंह दिखाओगे? तो ये बेकार की चीजें हैं। ये चीजों को ट्विस्ट एंड टर्न देने में माहिर है ये व्यक्ति, लोगों को भ्रमित करने में ये जो है ये बहुत जो तेज आदमी है। मीडिया इस तरह की चीजों को बढ़ा करके इसका प्रचार प्रसार करती है, इसलिए इसका चेहरा अब तक छिपा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से लगातार घोटाले पे घोटाले में ये लोग फंसते चले जा रहे हैं, ये सब तिहार के लिए जो है अग्रसर हो रहे हैं।
इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के बुरे दिन फिर से शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक घोटालों की फाइल खुलती जा रही है। अब सत्येंद्र जैन से ईडी पूछताछ कर रही है और उनका अगला ठिकाना फिर से तिहाड़ होने वाला है। तो बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।